राजस्थान के उदयपुर में कल से कांग्रेस का चिंतन शिविर होने जा रहा है। इस चिंतन शिविर में सीएम भूपेश बघेल भी सम्मिलित होंगे। सीएम दोपहर दिल्ली के लिए रवाना होंगे और उसके बाद कल राजस्थान में इस चिंतन शिविर में सम्मिलित होंगे। तो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस चिंतन शिविर में सम्मिलित होने के लिए सीएम भूपेश बघेल भी आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इस खबर पर जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ रहे हैं। सौरभ, चिंतन शिविर में सम्मिलित होने के लिए सीएम भूपेश बघेल आज रवाना हो रहे हैं। इस चिंतन शिविर में किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान के उदयपुर में कल से 3 दिवसीय तक ये चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में जो है छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हो रहे हैं और दोपहर 12:30 बजे रवाना होंगे। इसी तरीके से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कल ही रवाना हो गए हैं। शिव डहरिया मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो भी आज सुबह रवाना हुए हैं। मंत्री अनिला भेड़िया वो भी सुबह आज रवाना हुए हैं। सप्तगिरी शंकर उल्का राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी सचिव हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उदयपुर के 3 दिवसीय शिविर में जो है 4 अलग अलग जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जाएगी। और इसके लिए पिछले दिनों आपको याद होगा कि कमेटी भी बनाई गई थी और उस कमेटी के सारे सदस्यों ने पिछले दिनों CWC की बैठक में विस्तृत रूप से जानकारी रखी है। उसमें सबसे पहले तो यही है कि पॉलिटिकल एक कमेटी बनी थी कि देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर क्या करना चाहिए कांग्रेस को। दूसरी चीज है कि जो आर्थिक स्थिति आज देश की बेहद खराब है, जो कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है, उस पर क्या किया जाना चाहिए। तीसरी जो सामाजिक है और चौथा एक महत्वपूर्ण जो विषय एग्रीकल्चर कमेटी बनाई गई थी और इस एग्रीकल्चर कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव भी छत्तीसगढ़ की ओर से शामिल किए गए थे। तो ये चारों कमेटियों ने जो है सोनिया गांधी और CWC के समक्ष सारी जानकारियां दी है और इसी से संबंधित अब जो है 3 दिन की इस बैठक में होगा और आगामी 2024 के लिए क्या क्या काम किए जाने हैं कांग्रेस को अपनी पकड़ कैसे मजबूत की जानी है। उसके अलावा जो है इस साल के अंत में जो है 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। 2023 में जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होने हैं और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। होने जा रहा है चिंतन शिविर में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। सीएम आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए राहुल गांधी ट्रेन से पहुंचने वाले हैं। इनके साथ ही भूपेश बघेल भी ट्रेन से रवाना होंगे। बता दें कि संगठन में बदलाव और इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। तो कल से राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का एक बड़ा चिंतन शिविर है। तमाम नेता और मंत्री इसमें सम्मिलित होने के लिए राजस्थान पहुंचेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम भूपेश बघेल भी इसमें सम्मिलित होने के लिए आज दिल्ली रवाना हो जाएंगे। लगभग 12:30 से 1 के बीच वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद कल राहुल गांधी के साथ वो उदयपुर के लिए निकलेंगे। बता दें कि 60 कांग्रेस नेता भी दिल्ली से उदयपुर के लिए राहुल गांधी के साथ ही रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि संगठन में बदलाव और अगले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति इस चिंतन शिविर में बनाई जाएगी। तो राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर कार्यक्रम होने जा रहा है। चिंतन शिविर कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए देश भर से कांग्रेस के नेता, मंत्री और तमाम पदाधिकारी जो है वो पहुंचेंगे। सीएम भूपेश बघेल भी चिंतन शिविर में सम्मिलित होने के लिए लगभग 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 60 कांग्रेसी नेता भी दिल्ली से उदयपुर जाएंगे। आपको बता दें कि खास तौर पर दिल्ली से लेकर उदयपुर की जो यात्रा है ये राहुल गांधी ट्रेन से करने वाले हैं और उनके साथ ट्रेन में ही 60 कांग्रेस नेता भी जाएंगे। तो माना जा रहा है कि दिल्ली से लेकर उदयपुर का भी जो सफर है, इस बीच भी कई मुद्दों पर अहम चर्चा जो है वो की जाएगी। तो ट्रेन में सफर के साथ साथ चर्चाएं भी होंगी। 60 कांग्रेस नेता भी दिल्ली से उदयपुर का यह सफर राहुल गांधी के साथ ही ट्रेन से तय करने वाले हैं। तो आज सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं, जिसके बाद कल वो राजस्थान के उदयपुर निकलेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, आज सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, चिंतन शिविर में वो सम्मिलित होने वाले हैं। अगर चिंतन शिविर की बात करें तो किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम होना है, क्या रूपरेखा है इस कार्यक्रम की?
देखिए, चिंतन शिविर कल से शुरू होगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनके उद्बोधन से शिविर शुरू होगा। और जो जानकारी मिली है कि कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो आज शाम को चेतक एक्सप्रेस से 60 वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ वो उदयपुर के लिए रवाना होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इस चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए संसदीय सचिव विकास उपाध्याय यहां पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी पहुंचेंगे। इसी तरह राष्ट्रीय सचिव जो और मुख्यमंत्री का सलाहकार है राजेश तिवारी, वो भी इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। और स्वास्थ्य मंत्री भी इस शिविर में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। तो हमारे साथ विकास उपाध्याय यहां पर मौजूद है, संसदीय सचिव। कल चिंतन शिविर का आयोजन उदयपुर में किया जा रहा है। किस तरह के निर्णय वहां पर हो सकते हैं? निश्चित रूप से मिशन 2023 और मिशन 2024, ये दो बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, उसको लेकर कुछ निर्णय होगा, इस तरह की बात है। और ये भी पता चला कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गांधी के साथ चेतक एक्सप्रेस से निकलने वाले उदयपुर के लिए। तो क्या पूरा 3 दिन तक चलेगा यहाँ पे? देखिए राजेश जी, चिंतन शिविर कांग्रेस का एक प्रमुख पार्ट है और ये आज ही इसकी शुरुआत नहीं हुई है। कई साल पहले से चिंतन शिविर अलग अलग जगह, शिमला में, वेस्ट बंगाल में, पचमढ़ी में, हर जगह इस प्रकार के सम्मेलन कांग्रेस पार्टी करती है, जिसमें आत्ममंथन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ये अभी उदयपुर में होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री जी भी आज यहाँ आ रहे हैं और राहुल गांधी जी के साथ सराय रोला रेलवे स्टेशन से चेतक एक्सप्रेस से रवाना होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब राहुल जी के साथ उदयपुर जाएंगे। मैं समझता हूं कि एक जो पूरे देश से कुछ चुनिंदा लोगों को उस सम्मेलन में बुलाया गया और आत्ममंथन होगा किस प्रकार से आने वाले दिनों में संगठन से लेकर हर जगह कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है उसकी भी समीक्षा होगी। और ये बताइए कि जब चिंतन शिविर होता है तो निश्चित रूप से जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें कांग्रेस को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली, उस पर भी निश्चित रूप से बात होगी और आगे कार्यक्रम भी तय होंगे, तो हार पे भी मंथन होगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, चिंतन शिविर का मतलब यही है और ये एक बार नहीं हो रहा है और चुनाव के परिणाम से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी बैठकर जब चर्चा करेगी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने बात होगी, अलग अलग ग्रुप्स बने हैं उनको लेकर डिस्कशन होगा, तो सभी चीजों पर, सभी पहलू पर बात होगी। ये भी चर्चा है कि चिंतन शिविर के बाद एक राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा बदलाव भी कांग्रेस में हो सकता है, इसकी कितने प्रतिशत संभावना नजर आ रही है? देखिए, अभी कांग्रेस की सदस्यता अभियान हुई और सदस्यता अभियान के बाद कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हम निर्वाचन के माध्यम से संगठन में आते हैं और उसीलिए फिर से संगठन के चुनाव होंगे और उसी प्रकार से क्या अमूलचूल जो परिवर्तन या जो बड़े परिवर्तन होंगे उसके बाद ही पता चलेगा। एक चीज और देखी जा रही है, छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, चाहे गोधन न्याय योजना है, चाहे नरवा गुरवा घुरुआ बाड़ी की योजना है, बहुत सारी योजना है, उसको उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक मॉडल के रूप में रखा गया। तो क्या छत्तीसगढ़ की योजनाओं को कांग्रेस शासित राज्यों में किस तरह से लागू किया जाए, वहां पर भी इस तरह की योजनाएं लागू किया, इस पर भी चर्चा हो सकती है? देखिए, ये तो स्पष्ट होता है जब राहुल गांधी जी अलग अलग स्टेटों में जाकर छत्तीसगढ़ के जो मॉडल पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें, किसानों के कर्जा को अदा करने की बात पर मांग करें, नरवा गुरवा ढुरवा बाड़ी पर बात करें, तमाम वो योजना है जिससे आम आदमी को कहीं ना कहीं सीधा फायदा मिलता है। और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ तो देश के अन्य प्रांतों में भी हो रही है, विश्व में हो रही है। देश में केंद्र सरकार के बहुत सारे मंत्री और लोग हैं, वो भी इसकी तारीफ करें। तो मैं समझता हूँ अच्छा काम करने वाले के लिए बोलना चाहिए। जी राजेश, जरूर चिंतन शिविर पर छत्तीसगढ़ मॉडल पर भी चर्चा होगी, वहां भी बात होगी। चलिए, तो ये थे विकास उपाध्याय जो बस कुछ देर बाद ही निकलने वाले हैं उदयपुर के लिए। और इनका कहना है कि निश्चित रूप से जिस तरह से छत्तीसगढ़ मॉडल की बात राहुल गांधी खुद कर रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ मॉडल की भी इस चिंतन शिविर में बात होगी। मगर एक बात जरूर है कि इस चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। तो संसदीय सचिव